अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के इंतहाई अहम कौमी असम्बली के हलके का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। ये हलका खैरपुर तालुका और कोटजी तालुका पे मुश्तमिल है। इस हलके की अहमियत इस वजह से भी है कि ये हलका सिंध के अंदरूनी इलाकों का मरकज़ रहा है। इस हलके से डॉक्टर नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रही हैं और बहुत ही ताकतवर लोगों से उनका मुकाबला रहा है। डॉक्टर नफीसा शाह के तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चंद अल्फाज जो यकीनन तारुफी नौइयत के हैं कहना ज़रूरी है। डॉक्टर नफीसा शाह पीएचडी डॉक्टर हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल्ड पॉलिटिकल लीडर हैं। इन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आलमी फोरम्स में उनकी नुमाइंदगी की है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब की साहिबजादी हैं। 2008 में ख़वातीन की मखसूस नशस्त पे कौमी असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई। उसके बाद इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन्होंने फ़ैसला किया कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने बराह रास्त नेशनल असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया। डॉक्टर नफीसा शाह ने 2018 के इंतखाबात में रिकॉर्ड वोट लिए अपने हलके में। उन्होंने 1,07,847 वोट लिए और उसके मद्दे मुकाबल सैयद गौस अली शाह साहब, जो ख़ुद खैरपुर की सियासत में न सिर्फ बहुत अहम समझे जाते हैं बल्कि एक मोतबर नाम है, वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे और उन्होंने 2018 के इंतखाबात में 57,477 वोट लिए और यूँ 50,000 से ऊपर की लीड से मैडम डॉक्टर नफीसा शाह कौमी असम्बली के इस हलके से मुंतखब हो गई। खैरपुर का ये हलका बहुत ही अहम इस वजह से भी है कि डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की जो वालिद साहब हैं सैयद कायम अली शाह साहब, वो कमोबेश 55 साल से खैरपुर के पॉलिटिक्स में मुतहरिक हैं। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो काबीना है उसके वज़ीर सनत रहे।
उससे पहले जब पीपल्स पार्टी का कयाम अमल में नहीं आया था, उससे पहले वो पॉलिटिक्स में मौजूद हैं और खैरपुर की आवाम उसके बहुत कदरदान हैं। मार्शल की सबूत बर्दाश्त की, जेलें काटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफादारी निभाई और मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए वो मुतअद्दिद बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब होते रहे, सिंध पीपल्स पार्टी के सदर रहे, सिंध बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे और उसके अलावा कई पोजीशनों पे सैयद कायम अली शाह फ़राइज़ अंजाम देते रहे। खैरपुर शहर, कोटडीजी सिटी और दीगर खैरपुर के जो इलाके हैं उसके लिए सैयद कायम अली शाह साहब की बतौर वज़ीर आला बहुत खिदमात हैं। इस ज़िले को ये एजाज़ हासिल है कि इसमें कई यूनिवर्सिटियां हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उत्तर सिंध की वाहिद यूनिवर्सिटी बनी और उस यूनिवर्सिटी की मुसलसल अपग्रेडेशन जो होती रही है और आज सिंध के इस इलाके की अहम तरीन यूनिवर्सिटी के तौर पे उसकी पहचान है, तो वो सैयद कायम अली शाह की दौरे वज़ारत आला में हुई। एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज बना, खैरपुर टेक्निकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसी तरीके से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हॉस्पिटल खैरपुर शहर में उसको अपग्रेड किया गया, मेडिकल कॉलेज खोला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। इसी तरीके से गम्बट में गम्स का जो है वो जो गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का क़याम अमल में आया। गो कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो मजमूई पॉलिसी है उसका हिस्सा था, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन थी वो सैयद कायम अली शाह की साहब की थी, क्योंकि वो सूबे के वज़ीर आला थे उस वक्त। इसके अलावा खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन और इस तरह के कई मंसूबे सैयद कायम अली शाह के दौरे वज़ारत में खैरपुर को मिले। ये सारे जो तरक्याती काम हैं, तालीमी मैदान में जो इस ख़ानदान की खिदमतें हैं, जो सेहत के मैदान में इनकी खिदमतें हैं, उसका यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचा था और पहुंच रहा है। खैरपुर के पॉलिटिक्स में सैयद कायम अली शाह का जिक्र बार बार आएगा, आता रहेगा और उसकी वजह उसकी वो सियासी जद्दोजहद है जो खैरपुर के लोगों के लिए उन्होंने की, वो मंसूबे हैं जो खैरपुर के लोगों के लिए उन्होंने दी। लेकिन एक रियलिटी अपनी जगह पे मौजूद है कि डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा को यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अवाम के मिजाज का हिस्सा बन चुकी है, अब ये मैं तो अगर ये कहूँ कि वो सियासत से बालातर सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अब उसके लिए मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मुझे नहीं पता,
लेकिन ये एक रियलिटी है कि सिंध के अवाम और पीपल्स पार्टी की जुड़त ऐसी है कि इसके लिए कोई नया नाम ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर नफीसा शाह को यकीनन साईं कायम अली शाह के सियासी किरदार का फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की जो एक मजमूई कारकर्दगी है उसका फ़ायदा होगा और हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए डॉक्टर नफीसा शाह ने जो पार्टी के लिए किरदार अदा किया, जो बतौर नेशनल असेंबली उसके डिबेट्स हैं, उस डिबेट्स के अंदर जो उन्होंने बोल्ड मौक़िफ़ अख्तियार किए, उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बेबाकी से गुफ्तगू की, उन्होंने जो सिंध के अवाम की नुमाइंदगी की, उन्होंने आलमी फोरम्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह से नुमाइंदगी की, जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर नफीसा शाह एक जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर एक मुनफरद नाम के तौर पे सामने आई हैं। आपको जैसे कि पहले मैंने बताया कि उनके मद्दे मुकाबिल 2018 में बहुत मजबूत कैंडिडेट थे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के, और खैरपुर में की सियासत में सैयद गौस अली शाह भी बिल्कुल इतने ही सीनियर हैं जितने सैयद कायम अली शाह साहब हैं। और ये भी बताता चलूँ कि इनकी बहुत अच्छी ताल्लुकदारी और बहुत अच्छी दोस्तियाँ भी हैं। तो ये जो 50,000 से ऊपर की लीड है 2018 के इलेक्शन में, वो डॉक्टर नफीसा शाह को इन तमाम तरह हालात के बावजूद हासिल हुई। 2018 के बाद डॉक्टर नफीसा शाह की शख्सियत है मज़ीद उभरी है सियासी तौर पे, वो मज़ीद सियासी तौर पे ताकतवर हुई हैं, वो मज़ीद बेहतर पोजीशन में सामने आ गई हैं। लिहाजा डॉक्टर नफीसा शाह के ख़िलाफ़ अब कोई चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज मौजूद नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान भर में लाड़काना की नशस्तों के बाद सबसे ज़्यादा महफूज नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये है, और उसकी वजह ये जो सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की जो सियासी काविशें हैं, जो लोगों की खिदमत की है, जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अपनी कमिटमेंट निभाई है, जो उन्होंने डिलीवर किया है, जो तरक्याती काम करवाए हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया, जो हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया, और जो हायर एजुकेशन में जो उन्होंने तवज्जो दी, ख़ास तौर पे खैरपुर ज़िले के लिए, और खैरपुर ज़िले में कोटनीजी और खैरपुर तहसीलों के लिए वो शानदार है, वो बेमिसाल है, और उसके फ़वाइद इनको मिलेंगे। मैं हर अपने वीलाग में जब तज्जिया करता हूँ मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, तो मैं जो है वो ये अर्ज़ ज़रूर करता हूँ अपने देखने वालों को कि मेरा मकसद किसी अपोनेंट कैंडिडेट को या किसी जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, किसी एक को कमतर या बालातर बनाने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जितनी भी बात करता हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, सब सबूतों की बुनियाद पर बात करता हूँ, माजी की जो कारकर्दगी है उसकी को बुनियाद बना के बात करता हूँ, और जो मेरे पास मवाद होता है उस मवाद का तज्जिया करते हुए लोगों के सामने पेश करता हूँ। साथ में मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि अगर मेरे इस तज्जिए से किसी को कोई इख्तिलाफ़ है तो उसको बिल्कुल वेलकम किया जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वो दुरुस्त कमेंट होंगे तो ये उस मेरी रहनुमाई होगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अपनी इस राय को बदलने के लिए नया वीलॉग भी कर सकता हूँ। ये मेरा हर वीलॉग के बाद ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तज्जिए के हवाले से जो मैं वीलॉग करता हूँ उसमें बात करता हूँ। मैं इस वीलॉग के हवाले से भी तमाम मेरे देखने वालों को मैं इसी किस्म की दावत देना चाहता हूँ। आज के लिए इतना, अगले दिनों में किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के तज्जिए के साथ हाज़िर होऊंगा।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।